अब यहाँ पे ना ये अमृत वेले का तो हुआ सिमरनजीत जी। अब इसके बाद पूरे दिन की अगर हम बात करें कि हमारा उसके बाद पूरा दिन भी आगे होता है, जब काम वगैरह कर रहा है इंसान, सब कुछ कर रहा है, क्या उस ड्यूरेशन में भी रेगुलर नाम जब चलते रहना चाहिए या नहीं, उसका क्या? जी, यही गुरबानी समझाती है, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सदकाम। नाम जप को कलयुग में सबसे उत्तम इसीलिए बताया है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जैसा जीवन था, कलयुग में बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें कला चल रही है, इसीलिए इसको कलयुग कहते हैं। कि जैसे ये फोन आ गए, इंटरनेट आ गया, तो अब बैठ के ना तो यहाँ पे कोई हवन हो सकते हैं, हाँ जी, ना कोई बहुत ज़्यादा साधना हो सकती है, ना कोई ऐसी फैसिलिटी है। तो उन्होंने कहा है कि सिमर सिमर हर कारण करना, आप कर्म करते रहो, साथ में अपना स्मृति में नाम जप कभी बोल के कभी अंतर्गत ये करते रहो। आप अगर नाम जप करते हुए कोई भी कर्म कर रहे हो, वो कर्म आपका प्रवान हो जाता है। अच्छा। और जब आप नाम जप करते हुए कर्म करोगे, सारा दिन जियोगे, तो आपका मन जो जैसे धर्म जिस चीज से रोकता है, निंदा चुगली से, परत्री परमर्द के रूप से, पर धन से। पर धन क्या होता है कि जब हम किसी की गाड़ी, किसी की कोठी, किसी के लाइफस्टाइल को देख के मन में करते हैं यार मेरे पास नहीं है, ये सोचना भी जेलसी। जब हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं, तो जब हम नाम जप करते हैं ना, तो किसी की जो भी बढ़ाई है वो कंपैरिजन हमारे मन में शुरू नहीं होता है। तो पर धन, पर तन, निंदा चुगली, जायो काम करो लोमकार, तो ये सब जब हम सिमरन करते हैं ना, तो सारा दिन जो कर्म है वो भी बड़े अच्छे सेटअप में चलता है, उससे हमारा मन ज़्यादा सहज में रहता है। अब जैसे प्रेमानंद जी महाराज, आपने ज़रूर उनको सुना होगा, वो बहुत फोकस करते हैं नाम जप के ऊपर, वो बहुत इस चीज़ का प्रेशर डालते हैं। वो ये कहते हैं कि जब एक इंसान नाम जप करना शुरू करता है तो उसका वो पॉजिटिव बैंक इतना बढ़ने लगता है कि एक तो उसके पुराने पिछले बुरे जो कर्म होते हैं वो कटते जाते हैं, और आगे भी एक नॉर्मल इंसान जिसके साथ कर्मा का लॉ चलता है, जो वो कर रहा है वैसा उसको फल मिल रहा है, लेकिन वो इंसान जो नाम जप बहुत कर रहा है उसको भगवान बहुत स्मूथली उसके कर्मों से निकाल देते हैं। क्या आप इस थियरी में बिलीव करते हो? जी, गुरबानी कहते हैं गुरु का शब्द काटा है कोट कर्म, करोड़ों कर्म एक शब्द का जाप काट देता है। जैसे आपके ऊपर बहुत सारे हमने पिछले जन्म लिए हैं, पिछले बहुत सारे हम पाप पुण्य में से आए हैं, तो वो उनका सबका नेगेटिव वाइब्रेशन एक भार बना हुआ है। तो जब हम नाम जप करते हैं, नाम जप हमारी सुरत को, हमारे मन को, इतना चित्त को बूस्ट कर देता है कि वो कर्म जो है, उनकी नेगेटिव वाइब्स जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। शब्द को इशनान बताया है। जैसे एक मैल भरा शरीर है, जपजी साहिब में रोज पढ़ते हैं, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लइया तोए। जैसे कपड़े मैले हैं तो साबुन के साथ धोप जाते हैं, पर ये मत पापा के संग ओ तो पहनावे के रंग। जैसे तेरी मत जो है, मन जो है पापों की मैल से भरा हुआ है, वो नाम की ताकत से साफ हो जाता है। तो नाम जप जो है, जो प्रारब्ध बना हुआ है जीवन का, जैसे अब आप यहाँ दिल्ली में हो, ये काम कर रहे हो, ये प्रारब्ध तो नहीं खत्म होता, प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है। जैसे कृष्ण अर्जुन का ले लीजिए, राम जी का ले लीजिए, गुरु नानक देव जी का, लेकिन प्रारब्ध में भोगते हुए भी जो हमारे नेगेटिव पॉजिटिव हमारे शत्रु बनते हैं, गलत काम आते हैं, हमारे ऊपर काफ़ी जेलसी करके आजकल हम सुनते हैं तंत्र मंत्र किया कराया, ये सब नष्ट हो जाता है। कोई भी हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं असर करेगा, किसी की नज़र नहीं हमारे ऊपर असर करेगी। हमारा ऑरा इतना क्लीन हो जाता है कि जैसे ग्रह की वाइब्रेशंस होती हैं, सब ये खत्म हो जाता है। क्योंकि ये आई गेस अभी जो आपने बात कही है बड़ी सही थी। सिक्खी में भी ये चीज कहा गया है कि काला जादू वगैरह कुछ काम नहीं होता जब गुरुओं के साथ आप वो करते हैं। प्रेमानंद जी भी ये कहते हैं कि तब है जब आप नाम से जुड़ रहे हो। हाँ, तब आप वो जो नाम है वो आपको इन सारी चीज़ों से बचाकर सेफगार्ड करता है। जी। बट ये एक पर्सनल ना बहुत ही एक एक्सपीरियंस वाला क्वेश्चन है जो मेरे से कई लोगों ने पूछा है, मैंने भी कहीं ना कहीं देखा है। आप प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि आप नाम के ऊपर इतना फोकस करते हो, कि ऐसा होता है या नहीं कि जब एक इंसान जिसने अभी तक इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो नहीं गया है, जिसने इतना नाम जप नहीं किया, जब वो नाम जप शुरू करता है, जब उसने कुछ वक्त तक रेगुलरली नाम जप करना स्टार्ट किया, तो कुछ वक्त ऐसा भी आता है कि लाइफ में सारी चीज़ें उल्टी होने लगती हैं इनिशियली, कि मतलब जहां उसको लग रहा था कि यार अब नाम जब स्टार्ट करूंगा तो सब एकदम अलाइनमेंट होएगा, लेकिन कुछ वक्त के लिए ना चीजें सारी इधर उधर होने लग जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब व्हाट्स द प्रिंसिपल? जी, नाम, मैंने वही बात बताया ना कि जो लाइफ के सर्कल को, लाइफ के गोल को हम मानकर बैठे हैं, जब हम नाम जप करते हैं,
तो हमारे गोल, हमारे लाइफ के प्रति जो हमारा नज़रिया है, बहुत सारे हमारे ऐसे रिश्ते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जिनसे हम पीछे हट रहे हैं, जिनसी नेगेटिव वाइब्रेशन मिल रही है। तो जब हम नाम जप करते हैं ना, तो ये सब अपने आप खुद ब खुद नाम हमारे को हमारे जीवन में एक अकेलापन देता है, जो सहज बनाता है, आनंद बनाता है। नाम हमारी यहाँ के कर्म जो है उन्हीं को फुलफिल नहीं करता, नाम हमारे को एक वैराग्य की तरफ भी लेके जाता है। तो जब हम नाम जप करते हैं तो वो जो पुरानी जिंदगी की स्टेबिलिटी थी वो थोड़ी कम होने लग जाती है, ताकि नाम अपनी की तरफ खींचता है, ये संत स्वभाव में आए। ये जो है जो संतों का जीवन होता है, संतों की सोचनी होती है, उस स्वभाव में आए। तो वो उथल पुथल नहीं होती है, वो होती कृपा ही है। बहुत सारे हमारे जो कर्म हैं किसी चीज़ के साथ जुड़ने से बने होते हैं। अब जैसे देखिए, अब आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको पोल्यूशन भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि पोल्यूशन मेन प्रॉब्लम है दिल्ली की। अब हम कहते हैं यार मेरे को सांस की प्रॉब्लम बड़ी है, ये बहुत है, ये पोल्यूशन कैसे कम हो, एयर प्योरीफायर लगा दीजिए। तो भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, भी यार तू चंडीगढ़ मूव हो जा, तो तेरा सब प्रॉब्लम हल हो रहा है। तो इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे कर्म होते हैं जो हमारे को सही लग रहे होते हैं, लेकिन नाम जप करने से वो पीछे हटने शुरू हो जाते हैं। जी।